नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए हर रोज की तरह आज भी दिल्ली की बड़ी ताज़ा खबरें जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली को कूड़े से आजादी के लिए आज से चलेगा खास अभियान। सीएम के साथ सांसद और विधायक भी लेंगे हिस्सा। राजधानी को स्वच्छ करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया जा रहा विशेष स्वच्छता अभियान दिल्ली को कूड़े से आजादी आज से शुरू होगा। इसके तहत जहां पहले 2 दिन सरकारी दफ्तरों में सफाई की जाएगी, वहीं इसके बाद यमुना से लेकर वार्ड, सड़क के साथ ही अनधिकृत कॉलोनियों में अलग अलग दिन सफाई होगी। इस अभियान में आरडब्ल्यूए से लेकर पार्षद, विधायक और सांसदों के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता स्वयं हिस्सा लेगी। पहले 2 दिन में उन सरकारी दफ्तरों की सफाई की जाएगी जहां पर फाइलों का ढेर कबाड़ के रूप में लगा है या फिर कबाड़ जमा हुआ है। दिल्ली के 50,000 उद्यमियों को फायदा पहुंचाने की कवायद। फ्री होल्ड की सौगात देगी भाजपा सरकार। फैक्ट्री लाइसेंस से राहत दिलवाने के बाद अब दिल्ली सरकार ने उद्यमियों को फ्री होल्ड की सौगात देने की तैयारी की है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस माह उसकी घोषणा हो सकती है। इससे दिल्ली की औद्योगिक क्षेत्रों के 50,000 से अधिक उद्यमियों को फायदा मिलेगा। बुधवार को ही भाजपा शासित एमसीडी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की राह में बड़ा निर्णय लिया है। एक आदेश निकालकर उद्यमियों को फैक्ट्री लाइसेंस से राहत देने की घोषणा की है। अब उद्यमियों को अलग से फैक्ट्री लाइसेंस नहीं लेना होगा, बल्कि वह संपत्ति कर से ही जोड़ दिया गया है। संपत्ति कर का मात्र 5% फैक्ट्री लाइसेंस के रूप में अब उद्यमियों को देना होगा। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पेट स्कैन सुविधा शुरू। प्राइवेट लैब में महंगी जांच से मरीजों को राहत। सफदरजंग अस्पताल के सुपर स्पेशियलिटी ब्लाइनक में एक पेट सीटी स्कैन मशीन लग गई है। एम्स के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला यह दूसरा अस्पताल है जहां पेट स्कैन मशीन लगा गई है। इसके संचालन के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड से लाइसेंस मिलने के बाद इसका ट्रायल भी शुरू हो गया है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार जल्द ही इस मशीन से कैंसर सहित विभिन्न बीमारियों से पीड़ित मरीजों को सफदरजंग अस्पताल में पेट स्कैन की सुविधा मिलने लगेगी। फेज 4 के 3 कॉरिडोर पर दौड़ेंगी तिरंगा थीम ट्रेनें। ड्राइवरलेस से तेज स्पीड तक ये होंगी खूबियां। फेज 4 की नई चालक रहित मेट्रो ट्रेनों में तिरंगे की थीम दिखेगी। 6 कोच के इन मेट्रो ट्रेनों के पहला कोच के अंदर केसरिया, दूसरे में सफेद और तीसरे में हरे रंग का थीम होगा। इसी तरह चौथे, 5वें, 6ठे कोच में भी क्रमशः केसरिया, सफेद और हरे रंग का थीम होगा। इसलिए पूरी तरह देश में निर्मित फेज 4 की मेट्रो ट्रेनें राष्ट्र भावना को प्रेरित करेंगी। दिल्ली में धूल से निपटने के लिए प्रमुख रास्तों पर लगाए जाएंगे मिस्ट स्प्रेयर। प्रदूषण से मिलेगी लोगों को राहत। राजधानी के कई प्रमुख स्थानों, जिनमें कनाइट प्लेस और खान मार्केट भी शामिल हैं, धूल प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार चरणबद्ध परियोजना के तहत जल्द बिजली के खंभों पर मिस्ट स्प्रेयर लगाएगी। 24 सड़कों और अनेक भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक क्षेत्रों को कवर करते हुए इस पहल पर 19 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी और इसे 3 चरणों में लागू किया जाएगा। दिल्ली के विकास के लिए रेखा सरकार का बड़ा फैसला। 1,400 करोड़ मुख्यमंत्री विकास निधि के लिए तय। दिल्ली में विकास कार्यों की गति बढ़ाने और आर्थिक बाधाएं दूर करने के लिए दिल्ली सरकार ने निर्माण से जुड़ी परियोजनाओं को लेकर कई आवश्यक बदलाव किए हैं। मुख्यमंत्री विकास निधि के माध्यम से विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों में कार्य करवा सकेंगे। विधायक अब एमसीडी के माध्यम से भी अनधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्य करवा सकेंगे। दिल्ली में महिलाओं को मिली 24 घंटे काम करने की अनुमति। एलजी सक्सेना ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। महिलाओं की सुरक्षा में सतर्कता बरतने की सलाह के साथ एलजी सक्सेना ने दिल्ली सरकार के शहर के खुदरा प्रतिष्ठानों में महिलाओं को 24 घंटे काम करने की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सक्सेना ने यह सुझाव भी दिया है कि ऐसे सभी खुदरा प्रतिष्ठानों को यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम के तहत आंतरिक शिकायत समितियों का गठन करना होगा, ताकि इस तरह की किसी भी शिकायत का निपटारा किया जा सके। दिल्ली में नालों की सफाई के मुद्दे पर एएपी ने दिल्ली सरकार को घेरा। थर्ड पार्टी ऑडिट की बात पर भिड़ी भाजपा। बरसाती नालों की सफाई का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का पिछले साल का विवादित मुद्दा उठाकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार और भाजपा पर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर मांग की है कि इस बात की जांच भ्रष्टाचार निरोधक शाखा से कराई जाए, जिससे पता चल सके कि अफसरों ने पिछले साल नालों की सफाई का ऑडिट क्यों नहीं कराया। आपके प्रदेश अध्यक्ष सायरभ भारद्वाज ने कहा कि इस पर दिल्ली सरकार का कोई जवाब नहीं आया है।
दिल्ली के 5 अस्पतालों के निर्माण को मिली बूस्टर डोज। दिल्ली सरकार ने केंद्र से फंड का किया इंतजाम। आप सरकार के समय से दिल्ली से पिछले 3 साल से ठप पड़े अस्पतालों में अतिरिक्त ब्लैक बनाने के साथ साथ निर्माणाधीन अस्पतालों का काम तेजी के साथ पूरा करने का रास्ता दिल्ली की भाजपा सरकार को ने ढूंढ लिया है। कुछ अस्पतालों के लिए सरकार ने अपने इस साल के बजट में फंड का प्राविधान किया था, लेकिन अब 5 और अस्पतालों के लिए केंद्र सरकार से फंड का इंतजाम कर लिया है। इनमें 2 पशु अस्पताल भी शामिल हैं। केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध गई राशि में इन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। जल्द ही इन कामों में गति आएगी। दिल्ली में आज इन 55 इलाकों में बजेगा सायरन। भूकंप से निपटने की चल रही बड़ी तैयारी। हाल के दिनों में देश भर में भूकंप के झटकों के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राजधानी दिल्ली में आज भूकंप आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने और आम नागरिकों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मेगा मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। यह मॉक ड्रिल 11 जिलों में 55 स्थानों पर आयोजित की जाएगी। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य लोगों को आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित, सही और सुरक्षित प्रतिक्रिया देना सिखाना है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार मॉक ड्रिल के लिए शहर के विभिन्न इलाकों में विशेष योजना बनाई गई है। एक बार नहीं 5 बार लेट हुई स्पाइस जेट की उड़ान। यात्रियों ने दिल्ली हवाई अड्डे पर किया हंगामा। दिल्ली से अहमदाबाद जाने वाली फ्लाइट 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 5 बार विलंबित हुई। दिल्ली हवाई अड्डे पर स्पाइस जेट की एक उड़ान के यात्रियों ने अपनी उड़ान में कई बार देरी होने के बाद विरोध प्रदर्शन किया और बोर्डिंग गेट के फर्श पर बैठ गए। SG 9213 नामक यह उड़ान गुरुवार दोपहर 1 बजे अहमदाबाद के लिए उड़ान भरने वाली थी। राजधानी में यमुना किनारे बढ़ेगी हरियाली। महापौर राजा इकबाल ने बताया, पूरा प्लान यमुना घाटों पर जामुन के 1 लाख सीड बिल लगाने से दिल्ली में हरियाली बढ़ेगी। 7 जामुन के पेड़ जब पौधे बन जाएंगे तो पक्षियों के लिए भी उपयोगी होंगे। गुजराती समाज द्वारा पर्यावरण संरक्षण में यह उल्लेखनीय कार्य है। उक्त बातें महापौर राजा इकबाल सिंह ने कही। वह सिविल लाइंस स्थित गुजराती समाज द्वारा सीड वितरित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। महापौर ने जब ये बीज यहाँ पेड़ बनकर लहलहाएंगे तब इनसे प्राप्त हरियाली और ऑक्सीजन मिलेगी तो आने वाली पीढ़ी को इसका लाभ मिलेगा एवं इस शुभ कार्य का थोड़ा सा पुण्य हमें भी मिलेगा। जुलाई में दिल्ली की हवा 2015 के बाद सबसे साफ, बारिश से सुधरे हालात। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार हो रही वर्षा के कारण जुलाई में हवा की गुणवत्ता काफी अच्छी रही। इस माह औसतम वायु गुणवत्ता सूचकांक 78 दर्ज किया गया है, जो 2015 के बाद से सबसे कम है। आंकड़ों के अनुसार कोरोना महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन के कारण उस दौरान जो हवा साफ हुई थी उससे भी अधिक साफ जुलाई 2025 की हवा रही। यह AQI दिल्ली में पूरे जुलाई रुक रुक हो रही वर्षा की वजह से दर्ज किया गया है। पूरे हफ्ते हुई वर्षा के चलते दिल्ली के वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है। नाले में बच्चा गिरने पर मचा हड़कंप। देर रात तक ढूंढती रही टीम, पर नहीं लगा सुराग। दक्षिणी दिल्ली में वसंत कुंज दक्षिण थाना क्षेत्र स्थित रजोकरी गांव में गुरुवार को तेज वर्षा के दौरान एक बच्चे के बरसाती नाले में गिरने की सूचना पर पूरे गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची। घटनास्थल से आगे जाने वाली लाइन पर सर्च अभियान चला। जहां जहां नाले ढंका हुआ था उसे बुलडोजर से तोड़ तोड़कर बच्चे का पता लगाने का प्रयास किया गया। देर रात न तो बच्चे का पता चला और न ही उसकी पहचान हो पाई। किसी परिवार की ओर से भी थाने में गुमशुदगी भी दर्ज नहीं कराई गई। राजधानी के स्कूल का हाल। 36 कमरे पर 19 साल से टूटी पड़ी सीमेंटेड शेड। दक्षिणी दिल्ली में ओखला कोएड स्कूल में 500 से ज्यादा बच्चे पंजीकृत हैं। ओखला गांव के साथ ही आसपास के लिए MCD का यह स्कूल प्राइमरी तक की शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। बताया गया कि सीमेंटेड शेड वाला यह स्कूल 19 वर्ष पुराना है। इसमें लगभग 36 कमरे हैं। 3-4 को छोड़कर लगभग सभी के शेड क्षतिग्रस्त हैं। वर्षा होने पर जहां छत टपकने लगती है वहीं रोड के बराबर होने के चलते स्कूल परिसर के साथ ही कक्षाओं में घुटने तक पानी भर जाते हैं। दिल्ली के मुखर्जी नगर में कारोबारी के घर डकैती। पूर्व कर्मचारी समेत 4 बदमाश दबोचे। बाहरी दिल्ली में मुखर्जी नगर थाना क्षेत्र में कारोबारी को घर में बंधक बनाकर लूट करने के मामले में पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता पूर्व कर्मचारी समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वारदात के 72 घंटे बाद पुलिस इन्हें पकड़ने में कामयाब रही। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 पिस्टल, 4 कारतूस, फर्जी नंबर प्लेट, कार के व्हील कैप्स, अपराध के समय पहने गए 2 जोड़ी जूते और हुंडई एक्सेंट कार बरामद की है। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान साजिशकर्ता पूर्व कर्मचारी अशोक कुमार यादव, कमल राज, राखी और शिवम के रूप में हुई है।